नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 10-150वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि आप कैसे अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ये सारा चीज़ बता दूंगा कि क्या क्या ज़रूरत होता है, किस किस चीज़ को याद रखना है और कैसे इंग्लिश पढ़ना है, तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप वीडियो में आगे मैं बढ़ूँ, आपसे यही निवेदन है कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो को, जिससे पता चले वीडियो कब कब आते हैं, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनी सेंट है। तो दोस्तों, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश कैसे करें ये मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस बात को याद रखिए कि अल्फ़ाबेट के बारे में आप ज़्यादा जानकारी रखिए। देखिए, अल्फ़ाबेट जो है और हिंदी का वर्णमाला दो अलग अलग चीज़ है, और दोनों का मिक्सअप होने की वजह से इंग्लिश लोग समझने में दिक्कत करें, या हो सकता है कि आप पढ़ने में गलतियाँ कर बैठते हो। कभी कभी हिंदी शब्द को इंग्लिश कर देते हैं और कभी कभी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में बदल देते हैं, जिसकी वजह से जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में उच्चारण क्या होता है। सबसे बड़ा खेल है दोस्तों कि आपको अधिक से अधिक उच्चारण के बारे में जानना होगा, ये उच्चारण किस तरह से किए जाते हैं इस बारे में जानना होगा। इसके स्लाइड मैंने बार बार बोला है और आप यहाँ भी देखें। जैसे ये देखिए, अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों, अल्फ़ाबेट, जी हाँ, अल्फ़ाबेट 26 लेटर के होते हैं। जी हाँ, गिनिए ए से जेड तक, आपको पता ही होगा 26 लेटर होते हैं। लेकिन इसके उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों, टोटल अगर बात की जाए तो 68, जी हाँ, तो 68 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कैसे, अब इस बात को समझिए, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो 5 वॉवेल हैं जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं, 5 वॉवेल ना। लेकिन इसमें डबल ओ जोड़ दीजिए। डबल ओ को जोड़ने के बाद इसका उच्चारण करने का तरीका जो है, संख्या में जो है डिफरेंसेस हो जाता है। यानी कि ये अब जो है 27 तरह से बोले जाते हैं। है तो 6 लेकिन 27 तरह से। अब जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। अब 27 और 41 मिलाने से 68 होता है। तो इस बात को, अब दूसरी वर्णमाला है, वर्णमाला की संख्या अगर दोनों के साथ जोड़ दिया जाए तो 50 है। कैसे, तो देखिए, स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36। अब ये हिंदी सीखने की क्या जरूरत है इंग्लिश पढ़ने के लिए, इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप हिंदी के शब्दों को लिखना चाहते हैं, या हिंदी के शब्द अगर कहीं आप रोड पे जाते हैं, कहीं पता लिखा तो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो आपको समझना होगा कि भाई स्वर जो है उसका अंग्रेजी क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, उसका उपयोग कैसे करते हैं। इस बात को अगर समझते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जरूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में आपने देखा। अब देखिए वर्णमाला, अब स्वर व्यंजन क्या है। तो पहले आप इसका देखिए कि अ है ना, अ का ए होता है, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ऊ, री के लिए आर है, बड़ी री के आर डबल ई। उसके बाद ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। ये तीन जो है लास्ट के तीन, जी हाँ, जो लास्ट के तीन जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसका भी इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ, चूँकि मिक्स मैंने बताया ना कि हिंदी और इंग्लिश, अब हो गया हिंग्लिश, ठीक है। अब ये हिंग्लिश हो गया तो जाहिर सी बात है, अब इंग्लिश को समझना होगा, ठीक है। यानी कि इंग्लिश जो है इंग्लिश बन गया। इसी वजह, जैसे अगर बात की जाए हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, हैं लिखते हैं, तो क्या है अंग्रेजी, ह का तो एच हो जाता है, ये अभी सभी लोग जानते हैं, वो जान भी जाएंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो। आयकार के लिए आयकार का मात्रा होता है ए है, ए आई, यहाँ आयकार है, आयकार का मात्रा ए आई होगा, तो यहाँ ए आई भी लिख दिया गया, लेकिन बिंदी के लिए यहाँ पर एन लिखा गया, एन। तो अब देखिए, हैं इस तरह से लिखा जाता है, एच ए आई एन, है। अब जबकि अन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ए एन का प्रयोग है, तो यहाँ एक गायब हो गया, आई हो गया। इस तरह से अगर मे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मे। अब देखिए मे में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए एम से म होता है, और ए के लिए यहाँ पर ए के लिए ई है ना, ई, तो क्या करते हैं, ई लिख देते हैं। अब देखिए बिंदी है, बिंदी में यहाँ पर आई एन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसके ही तरह है, में, ऐसे लिखते हैं में, शुद्ध में इसी तरह से लिखा जाता है, यानी कि कह दिया जाए तो ऐसे ही लिखना होगा। तो अब बताइए, ये में है तो लोग तो समझेंगे कि भाई ए एन है, तो ए कहाँ गया, यहाँ का भी ए कहाँ गया, यहाँ का ए कहाँ गया। तो ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजों की देन है, और इसको ही ऐसे समझ कर चलना होगा। लोग कहेंगे उच्चारण जैसा होता है वैसे करिए, जी नहीं दोस्तों, उच्चारण जैसा होता है कहते हैं, जब उन्होंने एक व्यवस्था दिया कि भाई ये स्वर है, उसका अंग्रेजी ये हो सकता है ना। स्वर तो कितना है, अब देखते 14, लेकिन इसका अंग्रेजी ये हो सकता है। ये अंग्रेजी कहाँ से आया, तो हमारे वॉवेल से आया। जो वॉवेल था हमारा ए ई आई ओ यू, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। उसी चीज़ को यहाँ विस्तार कर दिया गया और शब्द उच्चारण के अनुसार सेट कर दिया गया, तो फिर इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो ये था, लेकिन उसके पहले देखिए आपको व्यंजन अधिक से अधिक याद रखने होंगे। अब 36 होते हैं, जी हाँ 36 होते हैं। 36 में से किसी एक में भी जब भी
स्वर जो है अ से स्टार्ट करके अह तक को जोड़ते हैं तब वो एक जो है अक्षर बना देता है। ठीक है, अक्षरों के समूह को जो है 20-20 अक्षर तो जोड़ते हैं तब एक शब्द बनते हैं। और शब्द ही दोस्तों वाक्य बनता है, शब्दों से ही वाक्य बनाया जाता है। तो ये जैसा कि मैंने बोला, अगर मे लिखना है, जैसे आपने देखा मे, तो म के लिए क्या लेते हैं, एम यहाँ से लेते हैं। तो म लिखना है, म में ए जोड़ देना है, ए कार। ठीक है, ए कार जोड़ देना है, तब हो गया हमारा मे। ठीक है, बिंदी बिना। अब बिंदी इसी में अगर अन्न जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, मे हो जाएगा। तो ये देखिए व्यंजन है, ये स्वर है, और ये हमारा अक्षर क्या है, मात्रा चिन्ह के साथ को अक्षर यहाँ बोलेंगे। ये है हमारा अक्षर। तो ये क्या हो जाएगा अंग्रेजी, एम और ई, एम ई से हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा एम ई, मे। ठीक है, मे। तो ये है तो मे का उच्चारण इस तरह से आसानी से हो सकता है। आप इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए अंगा, ये संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है, ईया संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। आपको समझना होगा कि भाई कैसे इसका सीखे, क्योंकि संस्कृत के शब्दों को भी तो इंग्लिश करना हो सकता है ना। वह के लिए भी है, डब्ल्यू भी है। ये देखिए तालाब से है, मूर्धन्य से है, दंश है, इसका उच्चारण भी लोग ने करेक्टली, अब बहुत ही कुछ लोग जानते हैं उच्चारण, या किन्हीं ने सीख लिया, जैसे कि ये ना। अब शुद्ध हिंदी बोलते रह जाएंगे लोग, आपको मिलेंगे नहीं और अब समझेंगे तो वो मजाकी का पात्र बनता है। इसलिए एक सामान्य से तरह से जानकारी रखना है, सामान्य तरह से रखना है। लिखते समय हमेशा शुद्धता पे खास का ध्यान देना है, इस बात को याद रखिए। अब देखिए अक्षर प्रज्ञा, ये संयुक्त अक्षर है, इसको भी याद रखिए अच्छे से, क्योंकि ये भी अक्षर जैसे बोल देने का मतलब लोग समझती है छ, तो छ नहीं बोलिए, अक्षर छ है ना। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय बोलेंगे तो क्या क्षत्रिय इस तरह लिखेंगे, नहीं, क्षत्रिय इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अच्छा बनेगा, तो क्षत्रिय ऐसा नहीं लिखा जा सकता। तो ये था दोस्तों। अब देखिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को याद रखिए, कॉन्सोनेंट जो है हमारा याद रखिए, ये कितने हैं, 21 हैं। उच्चारण 41 तरह से होते हैं। 41 तरह कहाँ से आ गया, ये देखिए कि इसमें तो एक है, लेकिन इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है ना। इसी का मतलब ये इस क है, क के लिए इतना सारा है। तो यही जो है उच्चारण अलग अलग तरह से हो रहे हैं। जैसे सी को स भी बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब सी के बाद आई आए, सी के बाद ई आए, तब सी को स बोलते हैं। जैसे 2 वर्ड ले लेते हैं, CIRCLE, ठीक है, या POLICE, एक हो गया। अब क के लिए, क को क्या CH बोलते हैं, CK बोलते हैं, Q बोलते हैं, QE बोलते हैं। जैसे करेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वेंट, क्वीन, ये सब है ना। फिर देखिए इसको स बोलते हैं, ज बोलते हैं, और ई से भी ज होता है। ठीक है, ये से भी ज होता है। आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, ड़ हिंदी के शब्दों में ये प्रावधान, इसे लिखते हैं बड़ा। ठीक है, बड़ा। तो बड़ा अगर कोलकाता आपने कभी कभी घुमा है तो देखिए BURA लिखते हैं, बड़ा बाजार। आपने सुना होगा बड़ा बाजार, वहाँ एक बड़ा बाजार है कोलकाता में। तो ये लिखने का, अब देखिए जा भी लिख रहे हैं तो जे नहीं लिख रहे हैं, जड लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज होता है, ज का कुल उच्चारण 5 तरह से, क का भी 5-6 तरह से हो जाता है। ये सब चीज़ को समझिए। देखिए टी को टता तो बोलते, च सा बोलते, च का बोलते जब TU से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, जनरली जैसे TURE फिक्स कर लीजिए, चर है। TUAL फिक्स कर लीजिए, चुअल है। फिर देखिए TION फिक्स कर लीजिए, सन है। TIAL फिक्स कर लीजिए कि CL है, यानी स उच्चारण हो रहा है, स। एक TIA भी होता है, शी है, ये भी स उच्चारण होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं, लेकिन कब है एक्स? तो देखिए एक्स तो एक्स बोलते हैं, जैसे वो एक्स है तो एक्स होगा, लेकिन ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, EXCUSC एक्सक्यूज, और EXAM एग्जाम, है ना। अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग उच्चारण। तो ये दोस्तों, अब देखिए कॉन्सोनेंट पे आते हैं, उसके बाद सीधा टेक्स्ट पे चलेंगे, सॉरी वोवेल पे चलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट तो है ही। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट का वोवेल पे ध्यान दीजिए। ये वोवेल बहुत ही आपके काम आने वाले, क्योंकि इस वोवेल के थ्रू ही आप इंग्लिश को पढ़ना बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। तो तेज़ी में देखते हैं, जैसे ये सारे वोवेल्स हैं। जैसे देखिए ए का उच्चारण जो है 4 तरह से, ई को 5, आई को 5, ओ यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण होता है। अब देखिए अ को मिडल में ए को अ पढ़ा जा रहा है। इसी चीज़ को पता करना है कि किस में किसको क्या पढ़ा जाता है। मास में ए को आ, जितना आप जानते हैं उतना पता कर लीजिए। मेड में को, बहुत सारे वर्ड्स आप जानते होंगे। मैन में ए को है,
वाटर में ई का उच्चारण आ हो रहा है, इसका मतलब कि ये हो रहा है। पेन में ई का उच्चारण ये हो रहा है, तो ये भी है। पीस में ई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है, जबकि सी के बाद ई है उसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में। इसके बाद एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, अब ब्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, जबकि ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। एस डबल एन सूर में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, जबकि फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ये अलग अलग उच्चारण इसलिए होते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने जो है या यहाँ इंग्लिश का जन्म हुआ वहाँ अलग अलग। अब 26 लेटर पे तो सब कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए 26 लेटर है, 26 लेटर को लेकर अगर इंग्लिश बनाया भी जाए, इंग्लिश वर्ड्स भी बनाया जाए, तो कितने वर्ड बनाएंगे? अगर मान लीजिए डिक्शनरी है, डिक्शनरी में लाखों वर्ड रहते हैं, ठीक है, लाखों वर्ड रहते हैं, उनको कैसे पढ़ेंगे? तो ये वॉवेल ही जो है सो एक तरीका देता है। इस तरह का तरीका कोई आपसे बात नहीं करेगा, मैंने ये बताया है आपको। और ये वॉवेल जो है ए ई आई ओ यू, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है 27 तरह से उच्चारण होते हैं। अगर इसको डबल ओ के साथ अगर आप ध्यान से देखते हैं, पकड़ते हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला है। साथ ही दोस्तों एक और बात है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में भी आपको एक सूची मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। उस सूची को आप ध्यान से देखिए और उसको याद कर लीजिए। वो कभी आगे कभी पीछे कभी कहीं किसी वर्ड में कभी भी कुछ भी मिलकर एक वर्ड जो है बना लेते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। जहाँ नहीं होगा वहाँ वॉवेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है, इस बात को याद रखिए। देखिए, कॉन्सोनेंट याद रखना है, कॉन्सोनेंट याद रखना है, फिर वॉवेल्स के सारे उच्चारण याद रखने हैं, और स्वर और व्यंजन तो याद रखना ही रखना, क्योंकि हिंदी के भी शब्द मिलेंगे, तभी हिंदी के शब्दों को आप इंग्लिश में क्या रहेगा उसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपसे बहुत ही गुजारिश है कि आप इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, इधर इस सन है, सियल है, चर है, चुअल है, उसके आधार पर जो इधर लिखा हुआ है, इधर भी आप देख रहे होंगे एन कन है, इसके आधार पर जो है इन सब वर्ड्स को पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, इन सब वर्ड्स को पढ़ने का प्रयास करें जो लिखा हुआ है। ऐसे 3 स्लाइड आपको है, एक स्लाइड 2 स्लाइड और देख लीजिए, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा और ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करना है कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों इसका भी आप रखिए अच्छा से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद पढ़ने का प्रयास कीजिए कि कैसे आइट है ना, आइट है मान लीजिए, तो यहाँ भी आइट है, यहाँ भी आइट है, तो एन लगा तो क्या उच्चारण होगा, आर लगा तो उच्चारण क्या होगा, एफ लगा तो उच्चारण क्या होगा। इस बात को आप समझिए और अच्छे से उच्चारण करना सीखिए, ऐसे ही वो पढ़ना है आपको। देखिए ये है दोस्तों, अब फाइनली जो है 64 हो जाता है यहाँ पर, और इस 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, और याद करना तो ही होगा। अगर नहीं याद करेंगे तो आप तेज़ी से पढ़ नहीं पाएंगे। साथ ही स्पेलिंग अगर किन्हीं की मिस्टेक हो रही है लिखते समय, तो वो भी मिस्टेक नहीं होगी, वो भी इसका भी समाधान इसी पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू जो है हो जाता है। बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि रामबाण दवाई है, ठीक है, रामबाण दवा जो होता है ना, रामबाण दवा, तो रामबाण ये दवा के रूप में ये इंग्लिश पढ़ने में काम आने वाला है। लेकिन मेहनत तो आप ही का है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टेक्स्ट को देखते हैं। और देखिए टेक्स्ट जो है, ये जाहिर सी बात है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बताऊंगा कि कैसे जो है वर्ड्स जो मैंने आपको बताया पढ़ने के लिए, उन्हीं चीज़ का सहारा लेकर कैसे जो है पढ़ा दिया जा सकता है। तो अच्छे से ये देखिए, बुक्स NCERT की बुक से लिया गया, तरह तरह के वर्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे, और रिपीटेशन भी मिल सकते हैं, तो ताकि समझ में आए कि वाकई में रिपीट होते हैं वर्ड्स। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि 64 ऑफ वर्ड को छोड़कर और भी होंगे, और भी हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं रोज़ लाइव क्लासेस में, जो मेरा क्लासेस चलता है उसमें मैं डिस्कस करते चलता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों, मैंने बोला था आपको TU से च स्टार्ट होता है, अवारी को चर बोलते हैं। ये एक पार्ट है, क्या है, एक ये जो है पार्ट है। तो ये जो है, तो दोस्तों यहाँ पर एक जो एग्रीकल्चर में चर हुआ। अब देखिए एग्री CUL कल, एक ये पार्ट भी, ये भी पार्ट है, 2 पार्ट यहाँ मिल गया, कल और चर, एग्रीकल्चर। और डाई, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, तो डाई RECT रेक्ट, LY को ली बोलते हैं, एक पार्ट है। डायरेक्टली फो CUM कम बोलते हैं, कन, एस को ज बोलते हैं, यू को EU बोलते हैं, EU। तो कंज्यूम, और ER को R बोलते हैं, कैसा लगा तो मर, कंज्यूमर मार्केट्स मेक, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में हुआ, मेक।
ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, PRO प्रो हो गया, DUTCT डक्ट्स, प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर, एक के बाद ही अवेयर ऑफ द 40 ER को आर बोलते, ER को याद रखिए बहुत बार बार आता है, यहाँ भी F के साथ देख रहे हैं, यहाँ Z के साथ भी देखें तो है फर्जर, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्री इज EN को N बोलते हैं, C लगा सेन हो गया, सेंटर्ड है ना, सेंटर्ड अराउंड, वो यूनिटी को बोलते हैं, तो देखिए एयर लगा अराउंड, इस ईयर का जगह जी कर देते हैं तो ग्राउंड, बहुत सारे वर्ड, पाउंड, साउंड, कई वर्ड बनते हैं ना। द PRO एक वर्ड है, पार्ट है, तो प्रो हो गया, और सन भी एक पार्ट है, तो DUC डक पढ़ेंगे, यू को पढ़ा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ नाई, आई का उच्चारण आई के रूप में NI नाई, TRO ट्रो, GEN को भी एक पार्ट ही बनते हैं, तो जी लगा जेन, वो US भी एक पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट, नाइट्रोजेनस ER फर्टिलाइजर्स, देखिए AN को N बोलते हैं, एक पार्ट ये होता है, M के साथ लगा तो मेन हो गया, LY ली हो गया, तो मेनली यूरिया, ठीक है, मेनली यूरिया। उसके बाद है फॉस्फेटिक, देखिए फॉस्फेटिक, तो दोस्तों ये यहाँ है फॉस्फेटिक, देखिए इसमें इक है, टी के साथ लगा टिक हो गया, फॉस्फेटिक, फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स एंड एमोनियम, एमोनियम, UM को हम बोलते हैं एमोनियम, फॉस्फेट, एक के बाद ये फॉस्फेट, DAP एंड कॉम्प्लेक्स, COM कॉम, PLEX प्लेक्स, फर्टिलाइजर्स विच हैव ए COM कम बी है ना, कॉम्बिने अधिकेशन है ऑफ नाइट्रोजन, N हो गया, फॉस्फेट, एक बार ये फॉस्फेट P हो गया, एंड पोटास K हो गया, सब शॉर्ट इसका सूत्र है, ये सब आते हैं। खैर द थर्ड आई का उच्चारण यहाँ के रूप में हुआ, थर्ड, फॉर एग्जाम्पल है ना, पोटास इज एंटायर, आई को उच्चारण आई के रूप में एंटायर, और LY को ली बोलते हैं, एंटायरली है ना, एंटायरली, इम भी एक पार्ट है, तो इम है ना, इम्पोर्टेड एज, देखिए बहुत अच्छे से देखिए गया, इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज, ES को एज ज बोलते हैं, इसलिए DU को डू नहीं, DO को यहाँ पर अ बोल, इसलिए D के बाद अ है, इसको अ बोलते हैं, डो नहीं ड बोलेंगे, DO क्योंकि O को अ बढ़ा जाता है, ES को ज बोलते हैं, तो डज नॉट हैव एनी ESR है ना, SER सर, रिजर्व्स ऑफ मेनी कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटेशियम COM compounds in any form. India is the third largest producer of nitrogenous, वो यूज़ कर nitrogenous fertilizers. There are 57 fertilizers units manufacturing, इंग हो गया मैन्युफैक्चरिंग, नाइट्रोजेनस, ओ यूएस का सॉरी जेनस, ओ यूएस का बोलते जेनस, एंड COM कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, 29 फॉर यूरिया एंड 9 फॉर प्रोड्यूसिंग, ड्यू, ई को यू बोल लेते हैं यहाँ पर, तो ड्यू हो गया, सी के साथ आई नहीं, सिंग, एमोनियम हम एक पार्ट होता है, सल्फेट एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट्स। तो दोस्तों इस तरह से आसानी से पढ़ना आप सीख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसी स्लाइड को देखिए कैसे मैंने पढ़ा, जो जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हो, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए गूगल पे, सारे वीडियो के लिंक लिए आप हैशटैग लगा के जो है आप ओमनीसेंट लिख सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा। एक और बात है दोस्तों कि अब वीडियो जो है 1300 हो चुके हैं। अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो ये संख्या बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। जी हाँ, डे बाय डे बढ़ती है। तो अगर रीडिंग सीखना है, राइटिंग सीखना है, स्पोकन सीखना अच्छे से, जी हाँ, तो राइटिंग तो बहुत ही मज़ेदार होगा, स्पोकन भी मज़ेदार होगा, सब कुछ सीखेंगे बेतजे से। अपना तो ग्रामर स्किल में मोटर सही करना है दोस्तों। बस हाँ, एक कॉपी जरूर बना लीजिए। जी हाँ, कॉपी बना जिससे कि रिवीजन आपका हो सके, नहीं तो फिर वीडियो देखने कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो चलिए
आइए अंग्रेजी पढ़ना सीखें। देखिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने प्रैक्टिस किया। मैं सबको यही सलाह देता हूँ, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पढ़ने आ जाएगा। जैसे कुछ वर्ड्स आप तो जानती होंगे ना, कुछ जो वर्ड्स जो कि आप जानते होंगे, जो कि आज से पहले जानते होंगे, जो कि आपको पढ़ने आता होगा, करेक्ट उच्चारण करने आता होगा, उनको ले लीजिए, उनका एक लिस्ट बना लीजिए, कम से कम 200 जरूर बनाइए। ठीक है, 20 वर्ड को जो है 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए। 20-20 वर्ड को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 11वें दिन देखेंगे कि कैसे जो है किसी भी वर्ड को आप पढ़ पाते हैं। पहले पुराने अपने वर्ड को देखिए कि आपने आज तक जो उच्चारण किया उसमें क्या क्या, किस किस वॉवेल, किस किस कॉन्सोनेंट का कैसे कैसे उच्चारण किया है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख लिया कंपनी को, यहाँ लिख लिया कंपनी भी, और इसमें क्या उच्चारण होना है ए का, क्योंकि ए का हमारे सिंगल है, आपको सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी कोई वर्ड्स ले सकते हैं। लेकिन आप बोलते समय सभी वॉवेल्स का उच्चारण करें। जैसे कि ओ को क्या उच्चारण होता है, ओ का होता है। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है ना। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। परफेक्ट में 2 ई है तो पहला ई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। परफेक्ट में ई जो दूसरा है उसको ए के रूप में हो रहा है। प्रीफिक्स का जो उच्चारण है, चाहे छोटी कह लें बड़ी कह लें, एक ही उच्चारण होता है। 10 में ई का उच्चारण जो है ए ही होता है। ऐसा सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। उसके बाद देखिए लाइन है, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में। एस एन सन में ओ को आ पढ़ते हैं, जबकि आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। मोटो में 2 है, केम के साथ ठीक है, दोनों का उच्चारण जो है ओ के रूप में होता है। ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं, यू ब्यूटी ब में आ मिल गया। ब्यूटीपुट में यू क्या बोलते हैं, ऊ। ये सब अंग्रेजों ने बनाया है भाई, कि यहाँ पर बट बोलिए, यहाँ पर पुट बोलिए। ये कुछ का कोई इंग्लिश पढ़ने को रूल रेगुलेशन नहीं है, नहीं तो कोई भी जल्दी सीख जाता नहीं पढ़ने को, क्या ट्यूब में यू को यू बोलता। लेकिन ये रूल मैंने दिया है कि भाई इससे ज़्यादा कुछ उच्चारण नहीं होने वाला। स्लैड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, तो वो भी है। और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, तो इसका भी उच्चारण हो रहा था। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ऐसे ही पढ़ा जाता है इंग्लिश। आप किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख लिया, आपने अपने सारा इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका आप सीख लिया। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मम्मी सेट है। कुछ फ्री वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनने का धन्यवाद। हमको जो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।